दोस्तों, राजा भोज का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। राजा भोज एक बहुत ही बड़े साम्राज्य के राजा थे और बहुत ही सरल स्वभाव के राजा थे और बहुत ही अच्छे नेचर के राजा थे। राजा के दरबार में एक दिन राज्य सभा लगा, जिसमें आम लोग भी पहुंचे और कुछ व्यापारी गण भी पहुंचे उस सभा में। उस सभा में एक ऐसे व्यापारी पहुंचे जो बहुत ही ज्यादा धनवान थे, बहुत बड़ा व्यापार था उनका। और अचानक से उस दिन राजा उनको देखे और राजा के मन में एक प्रकार का छोटा सा कपट आ गया। छोटा सा कहूं या बड़ा सा, कपट तो कपट होता है, लेकिन एक कपट आ गया कि इस व्यापारी का पूरा धन, पूरा व्यापार क्यों ना मेरा हो जाए, क्यों ना इसे मैं हड़प लूं। राजा के मन में ये तुच्छ सी भावना क्यों आई, राजा को समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब सभा समाप्त हुई, सब अपने अपने घर को चले गए। फिर राजा उस चीज को याद किया और मन ही मन अपने आप में घृणा करने लगा कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का इतना अच्छा राजा हूं, इतना अच्छा शासक हूं, मुझे लोग पसंद करते हैं और मैं अपने ही प्रजा में से एक व्यापारी के बारे में इतनी गलत तरीके से धारणा लेकर के बैठा हूं। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने महामंत्री जी से पूछा कि हे महामंत्री जी, मेरे मन में ऐसी धारणा क्यों आई उस व्यापारी के लिए कि मेरे ही राज्य का व्यापारी है और मैं उसके लिए इतना गलत तरीके से सोच रहा हूं। महामंत्री जी उनको बोले, राजा, हे राजन, मैं आपको अभी तत्काल उत्तर नहीं दे सकता, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है महामंत्री जी, आप समय ले लीजिए। महामंत्री जी बिना समय को व्यर्थ गंवाए सीधे उस व्यापारी के पास पहुंचे अपने राज्य में, और व्यापारी के पास पहुंचे और धीरे 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 मित्रता बनाए उनसे। और मित्रता बनाने के बाद में सामान्य तरीके से बात हुई और उन्होंने पूछा कि आज, हे व्यापारी, आज आप इतने मायूस क्यों दिख रहे हैं। तो व्यापारी ने जवाब दिया कि महामंत्री जी, मेरा व्यापार ठंडा पड़ा हुआ है, मैं अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रहा हूं। चंदन की व्यापारी, चंदन के लकड़ी की व्यापार थी उनकी, मेरा चंदन का लकड़ी बिक नहीं पा रहा है। अगर राजा जी का देहांत हो जाए तो इस चंदन की लकड़ी से उनकी चिता जलेगी और मेरा धन पूरी तरीके से, मेरा लकड़ी पूरी तरीके से बिक जाएगा आपके राज्य में। हंसते हुए, चुटकी लेते हुए कहा उन्होंने। मंत्री जी उनके मन की बातों को समझ चुके थे। मंत्री जी ने एक उपाय बताया उनको कि हे व्यापारी, आप एक काम कीजिए, आप अपने चंदन की लकड़ी को प्रतिदिन 40 किलोग्राम आप राज दरबार में भेजिए, राजा के रसोई कक्ष में भेजिए। इसी लकड़ी से राजा जी का भोजन पकेगा और इसी भोजन को राजा जी ग्रहण करेंगे। व्यापारी ने कहा, बहुत ही अच्छा उपाय है ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया उनके इस प्रस्ताव को और रोज उनको व्यापारी राजा के यहां लकड़ी को भेजते गए। और जैसे लकड़ी भेजते थे वैसे ही तुरंत इनको पैसा मिल जाता था। तो बहुत ही अच्छा इनका व्यापार चलने लग गया। इनका जो ब्लॉक हुआ था, जो लकड़ी, वो सब इनका जो है बिकना शुरू हो गया। मन ही मन इन्होंने राजा जी की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना शुरू किया कि हे भगवान, हे ईश्वर, राजा जी को हमेशा स्वस्थ रखना, हमेशा खुश रखना, जिससे कि मेरी उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ये राज दरबार और ये राज्य भी अच्छा चले और मेरी व्यापार भी अच्छे तरीके से चले। तो ये उन्होंने भावना रखी, उन्होंने ऐसा इंटेंशन दिया। अब कुछ दिन बाद फिर से राज दरबार लगा। अब सारे लोग पहुंचे, ये व्यापारी भी वहां पे पहुंचे। अब फिर इस व्यापारी को राजा ने देखा और अब देख करके इनके मन में वो धारणा ना आकर के एक नया धारणा आया कि यार, ये व्यापारी कितना आकर्षक व्यक्ति है, ये मुझे इतना आकर्षक लग रहा है आज, क्यों ना मैं इसको कुछ उपहार दूं। तो उन्होंने उपहार दिया। फिर थोड़ी देर बाद राज्यसभा समाप्त हो गई। फिर अपने महामंत्री जी से पूछा कि हे महामंत्री जी, मैंने आपसे उस दिन एक प्रश्न पूछा था कि उस व्यापारी को देख करके मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे, आपने मुझे उसका उत्तर नहीं दिया और आज मेरा उनको देख करके मेरा स्वभाव बदल गया। मुझे आज वो अच्छा लगा, उनका स्वभाव अच्छा लगा, वो क्या बोलते हैं उस पे, आकर्षक लगे वो। तो ये ऐसा क्यों हुआ। तो महामंत्री जी ने बोला, हे राजन, उस दिन जब ये व्यापारी आए थे इस दरबार पे,
तो इन्होंने आपको देख करके, ये जब ये आए थे तो अपने व्यापार से ग्रसित थे, अपने व्यापार के परिणाम से ग्रसित थे, और उन्होंने आपको देख करके मन में अपनी एक धारणा ले आए कि काश ये राजा इस दुनिया से चल बसे तो मेरे यहाँ की पूरी लकड़ियां राज दरबार में आएगी और मेरा कम से कम व्यापार का नुकसान बच जाएगा, मेरी लकड़ियां बिक जाएगी। और आज भी ये व्यापारी आया है तो इसके मन में ये धारणा है कि राजा का स्वास्थ्य का कामना कर रहा है। तो राजन, कारण यही है कि उस दिन उसके मन में गलत धारणा थी, इसलिए आपके मन में भी ऐसा धारणा आ गया, और आज इसके मन में अलग धारणा है, इसके मन में आपके प्रति बहुत ही अच्छा धारणा है, इसलिए आपके मन में भी इसके लिए अच्छी धारणा है। तो दोस्तों, इस कहानी का एक सार निकलता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिसके लिए जैसा सोचेंगे आपके लिए भी विपरीत वैसे ही सोच उत्पन्न होगी। इसलिए किसी के लिए भी हमको अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या गलतफहमी या गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए कि क्या पता वो भी हमारे लिए ऐसा सोचे और कोई और भी हमारे लिए ऐसा सोचे। जानबूझ के हो या अनजाने में भी हो, कभी किसी के लिए आप गलत बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि गलत का अंत गलत ही होता है। धन्यवाद।